एंड एरीज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग में हमने देखा था कि कोई चीज़ एंड हुई थी, आप लोगों के लिए डेथ का कार्ड था। तो कहीं देखिए उसी चीज़ की कहीं कंटिन्यूएशन इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। यानी कि जो चीज़ पीछे आपने एंड करी उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी भी लाइफ के एरिया में एक नई बिगनिंग आप चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है या तो आप ओवर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। ओवरऑल ये कार्ड इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है, तो किसी चीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी है कि आप खर्चा करना चाह रहे हैं या आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले हैं। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं आप एक नई बिगनिंग कर पाएंगे या करेंगे। लेकिन डीपर लेवल के लिए बेड एंड फॉक्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत बहुत कॉशियस रहें। फॉक्स हम सब लोग जानते हैं, बचपन में हमने कहानी सुनी हुई है कि बहुत ही कनिंग एनिमल है। और जब भी फॉक्स का कार्ड आता है ये यही हमें मैसेज दे रहा होता है कि कोई इंसान हो सकता है जो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। फॉक्स कहीं कनिंग एनर्जीज की बात करती है और साथ ही साथ हमें कॉशियस भी रहने की बात करती है। तो इन 4 मंथ्स में आपने बहुत कॉशियस रहना है एरीज। देखिए अब इन कार्ड्स को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचने बैठ जाना ओहो 2026 के जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त इतने अच्छे नहीं रहेंगे। प्लीज़ आपने ऐसा नहीं सोचना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये रीडिंग गाइडेंस के लिए है। इट्स लाइक अ गूगल मैप। आपको कहीं जाना है, रास्ता नहीं पता है या फिर पता भी है और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रास्ता है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, उसी तरीके से आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप टैरो रेफ़र करते हैं जब आपको नहीं समझ में आ रहा होता या अदरवाइज भी समझ में आ भी रहा है तो एक बार ही देख लें भाई, किसी चीज़ को लिए कॉशियस तो रहने की ज़रूरत नहीं है। कैसा रहेगा, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल मकसद की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं। तो यही सब मकसद होता है टैरो का और आपने इसी इंटेंशन से देखनी है। यहाँ पर देखिए बेड का कार्ड कहता है या तो आप बड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो इज़ द राइट वर्ड, बट कंफर्टेबल हो रहे हैं किसी चीज़ में। और जब हम कंफर्टेबल होते हैं तब हम थोड़े कैजुअल भी हो जाते हैं। जब हम कैजुअल होते हैं तो हम थोड़े से फॉर ग्रांटेड भी चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी आप कंफर्टेबल ना हो, कैजुअल ना हो, फॉर ग्रांटेड ना लें और बहुत ही कॉशियस रहें। किसी भी इंसान पे आपको हल्का सा भी डाउट है एरीज, प्लीज़ आप कॉशियस होकर उनके साथ डीलिंग करें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि हमारी अंतर्मन की आवाज़ हमें बता रही होती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है नहीं ऐसे ही नेगेटिव थॉट आ रहा होगा या कुछ और हम जस्टिफिकेशन देके उसको हम स्नप कर देते हैं, हम उस अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे किसी भी इंसान पे, चीज़ पे, सिचुएशन पे आपको डाउट हो रहा है, आपने थोड़ा चौकन्ना रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हर इंसान पे ही डाउट करें, बट यस अगर कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को समझ लें उसमें आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में कोई नई बिगनिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के डेविल का कार्ड कहता है एक प्रेशर हो सकता है। और प्रेशर, बर्डन या फिर स्ट्रेस, टेंशन के भी सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। डेविल का कार्ड कहता है शायद आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत एक फितूर, बहुत एक जुनून वाली एनर्जीज। और एरीज सब जानते हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट मंगल है और मंगल इज़ ऑल अबाउट पैशन, मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। तो हो सकता है कि
आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत अटैच हो रहे हैं अपने गोल से रिलेटेड, आप बिना सोचे समझे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि आप कॉशियस रहें, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। फिर डाइस का कार्ड कहता है आप चांसेस ले रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। इन 4 मंथ्स में मैं आपको पहले ही बता दूँ एरीज, आप कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने इन 4 मंथ्स में कोई भी चांस नहीं लेना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आपने नहीं करनी है, किसी इंसान पे डाउट है तो उससे डीलिंग नहीं करनी है। जिन पे आपको फेथ है, कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है हाँ भाई ये इंसान ठीक है, सिर्फ उन्हीं के साथ ही आपने डीलिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पे माउंटेन का कार्ड भी चैलेंजेस की बात करता है, एंड देन पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं, या फिर आपकी इमेच्योर इमोशंस रह सकती हैं। और माउंटेन का कार्ड भी चैलेंजेस की बात करता है। अब देखिए ओवरऑल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज़ अप्रोच। तो इन 4 मंथ्स में चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, नई बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है, और बहुत एक वेलकम होता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, बट आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये 4 मंथ्स बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल हो सकते हैं अगर आप कॉशियस होकर चीज़ों को डील करें, आप रिस्क ना लें, आप सेफ होके चलें, सिक्योर होके चलें, आप बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें, आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। थोड़ा सा ख्याल रखें, ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे जाएंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 की रीडिंग। और फर्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।